ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने कहा, मुझ पे निश्चय रखो और मेरी बात मानो तो तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा, यानी श्रेष्ठ बनेगा। प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? तो आंसर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा ने क्या कहा? खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा की खिदमत, यानी खुदा की सेवा करने वाले। तो वो कौन से बच्चे हैं? बाबा ने कहा, जो सतयुगी बादशाही को पाने का पुरुषार्थ करेंगे, जो अपने 21 जन्म सुरक्षित करेंगे और दूसरे भी उनको देख करके ऐसी सेवा करेंगे। सहयोगी बनते हैं ना, फिर जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो ना, शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं। बाबा ने कहा, ये तो तुम समझ रहे हो ना, ये भगवान शिव तो है ही, शिव बाबा तो है ही, सिवाय तुम। बाबा ने कहा, परंतु ये कोई नहीं जानता कि शिव बाबा कौन है। परंतु तुम बच्चों को तो पता है ना, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धियोग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। होता है ना, बहुत सौ का बुद्धियोग भटकता रहता है बहुत जगह। बाबा के सामने बैठे तो भी कहाँ की कहाँ बुद्धि चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है उसे तुम याद करो। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। सच्चे भाई बहन मतलब ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए ब्राह्मण कहलाए। तो जो ब्राह्मण है वो भाई बहन है। अब भाई बहन का मतलब क्या है? फीमेल है तो बहन है, मेल है तो भाई है। लेकिन बाबा ने कहा, शिव बाबा के बच्चे हो तो फिर भाई भाई हो। तो वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं दुनिया में तो। लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाई बहन कहा जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब ब्रह्मा के द्वारा चाहे बहन को ज्ञान मिला तो बहन कहलाएगी ना वो। लेकिन दुनिया में तो सिर्फ कहने को भाई बहन समझते हैं कि कहने को ही कहते हैं। ये तो ऐसा तो है नहीं, ज्ञान की वजह से कहते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो है भाई बहन शरीर के नाते से। और यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ ज्ञान के नाते से है। ज्ञान जो मिल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, उस नाते से है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, रचयिता बाप, सृष्टि का रचयिता, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। वो शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। याद किसको करना है? ज्योति स्वरूप शिव बाबा को। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बच्चे, बाप को याद करो और कहीं भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बाहर भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, करते हैं ना, कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, तो बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताई कौन है, उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसी को नहीं पता। बाबा ने कहा, मैंने तुमको बताया ना, कल की मुरली में कितना एक्सप्लेन किया है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद कर देंगे। बाबा ने कहा, सदैव थोड़ी याद करते हैं गुरु नानक को। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं ना। बाबा ने कहा,
बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ गए। याद करते हैं, वो अब नहीं है जो धर्म गुरु हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कहाँ गए। वो तो क्या कह देते हैं दुनिया में, वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चली गई, तो कहते हैं, है ना, ऐसे कह देते हैं। या फिर कह देते हैं जैसे कि कृष्ण हाजिर हजूर है, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है, बस राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे। क्या थे? देवता। तुम्हारी सूरत मनुष्य की सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो हैं, चित्र ना होते तो ये समझते नहीं। बावनी का चित्र है तभी समझ में आ रही ना बातें, नहीं तो स्वीकारते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाप ही आके समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण के बारे में बता सकते हो ना। वास्तव में निराकार तो सभी है, ज्योति, हम भी तो ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, लेकिन हम बच्चे हैं और छोटे हैं। फिर इस साकार द्वारा बोलती है आत्मा, मतलब शरीर के द्वारा। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, यानी हमारा पिता है वो तो तुम्हारा भी पिता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी तो शरीर चाहिए ना, कैसे बात करेंगे। तो खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तभी तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है, किसकी? ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरा किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं, क्योंकि बच्चे तो समझेंगे ना। हालांकि सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसीलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बाप बने, बच्चे पैदा करे तो बाप कहा जाता है ना। तो इनके तो ढेर बच्चे हैं, मतलब बाबा ने कहा कितना मेरे बच्चे हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकेंगे। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वही चलती हैं बाबा की आज्ञा पर। फिर बाबा आगे बोले, अभी तुम जानते हो ना, तुम देवताओं जैसा बन रहे हो। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए, अब उनको श्रीमत पर ऐसा फिर से बनना है। राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे। बाबा ने कहा सारे एक जैसी बात कहाँ मानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए, तो ऐसी चलन वालों को का भी साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। कौन बन जाते हैं चंडाल? जो भगवान के बन के भगवान की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं, तो इसीलिए उनको चंडाल का जन्म मिलता है। चंडाल की भी यूनियन होती है। बाबा ने कहा उनकी भी एक फैमिली होगी, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। बाबा ने कहा क्योंकि देखो वैसे भी दुनिया में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय ऐसी भी आत्माएं थीं कि जो उसमें दिखाते हैं ना कि उनको मारने के लिए भेजा, ठीक है। तो ऐसी आत्माएं भी होंगी कि जो चंडाल का रूप ले सकती हैं, जो इस तरीके से बाबा ने कहा कि लेकिन ज्ञान मिल गया इस वजह से आएंगी तो जरूर। तो सतयुग में तो ऐसी बातें बाबा ने कहा होती नहीं, ये तो भक्ति मार्ग में दिखाया ना। लेकिन समझने की बात है कि समझने की बात है कि भगवान के बने तो आपको थोड़ा बहुत तो मार्जिन मिल ही जाएगी, लेकिन अगर काम ऐसा कर दिया तो जन्म क्या मिलेगा फिर, जिसे दिखाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें समझा रहे हैं, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए राजाई ले रहे हैं, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। बाबा ने क्या कहा, बच्चे पहले तो तुम मेरी श्रीमत पे चलो, फिर तुम सेवा करो, और जब दूसरे आप समान बने, मतलब तुम हमारे जैसे अच्छे बन जाएं, तो तुम क्या कहलाओगे, खुदाई खिदमतगार। किसी का भी छिपा नहीं रह सकता।
आगे चल सब मालूम पड़ेगा, इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। बाबा बोले जैसे जैसे समय बढ़ेगा सबको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर है। इस टाइम रोशनी मिलती जाती है, मनुष्य को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, ठीक है, रखने के लिए तो नहीं बना रहे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो समझते हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना, हिरोशिमा में हुआ था उस समय। देखो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो बड़ा खतरनाक रिस्पॉन्स था कि आज भी वहां अगर बच्चों का जन्म होता है तो अपंग बच्चे पैदा होते हैं, उसका इतने सालों बाद भी उस बॉम्ब का असर ऐसा था। तो बाबा ने कहा ये रखने के लिए नहीं बना रहे, ये समाप्ति के लिए बना रहे हैं। तो उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसे विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, बाबा ने कहा। इसीलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठे होंगे, मतलब बच्चों को कष्ट ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे तो अब देख रहे हैं ना कितना कष्ट पा रहे हैं लोग। मरना एक अलग बात है, लेकिन तड़फना बहुत बुरी बात हो जाती है, तो वो तड़फन ना हो, इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया जाएगा। देखो वो ना हमारा पिता है, तो इसलिए शुक्रिया इस बात का भी बाबा का कि बाबा की जो ये प्लानिंग है कि इस तरीके से काम हो तो जिससे बच्चों को कष्ट ना हो। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है, तो अब ईश्वर की मानते क्यों नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो ना, विनाश तो होना है, होना ही है। बाबा बोले अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है, तुमको पहले से ही बता रहे। अब ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से ही बता दिया गया था, ठीक है ना, मेहनत करने के लिए कि भाई आप क्या करो, प्रकृति में वाइब्रेशन दो। 21 दिन 41 दिन का ट्रायल चलाते थे। अब ये पहले से बता रहे हैं कि अकाल पड़ेगा, पानी के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप बाबा को भोग ना लगाएं, ठीक है। बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा को शुक्रिया करके भोजन करेंगे, तो वो आपको भूखा मरने नहीं देगा, ठीक है। कैसे भी करें, भगवान को भोग जरूर लगाएं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कल पहले भी ऐसे हुआ था, बाबा को डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं, अभी भी होगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। कोई कभी अटेंशन नहीं जाता कि क्या से क्या लिख दिया। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया वर्ड टू वर्ड, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब्बा बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, अंडरलाइन करो, मुरली में क्या कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, सत्युग में जाकर थोड़े बनेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो तपस्या में लीन हो जाओ, या फिर सजाओं के लिए और हिसाब किताब को चुकतो करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको जैसे मर्जी आप कर लो, क्योंकि सतो प्रधान तो बनना ही पड़ेगा ना, अब पावन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है ना, वो क्या किसको मत देंगे। बाबा ने कहा भगवान शिव की है श्रीमत, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानता, प्यार से समझाना है। क्या समझाएंगे प्यार से? प्यार से समझाना है कि क्या करो, बाप को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, वो इसलिए कह रहे हैं कि बच जाओगे, फिर वो भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये है कथा का सार। बाबा ने कहा ये सुनेंगे वो जो नरसिंह नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा सुनने से ये पद पाया। एक एक बात याद करने लायक है, एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएगा। बाबा को याद करना और सुदर्शन चक्र फिराना। शिव बाबा के साथ यहाँ ही पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है।
बाबा ने क्या कहा, देखो अभी हो बस तुम जो मेरे साथ पार्ट बजा रहे हो, फिर तो चलेंगे ना यहाँ से, कैसे यहाँ रहेंगे बताओ। बाबा ने फिर आगे कहा, बाप ही समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब झूठ है। लंका में रावण थी एक ही बात, क्या? सत्युग त्रेता में ऐसी बात नहीं होती। बाबा ने कहा लंका में रावण था, है ना, एक की बात है क्या? बाबा ने कहा एक नहीं, सारे हो रखे ना, कैसे विकारों के वशीभूत हो रहे हैं। ये क्या है, ये इस समय दुनिया लंका बनी हुई है। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं, ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। आगे वही बात बाबा ने कहा, ये है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं। कौन है साजन? भगवान शिव। बाबा ने कहा क्योंकि रावण राज्य है ना। बाबा बोले सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। शोक ही शोक है ना, दुख ही दुख है। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक यानी स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कह रहे हैं अकाली मृत्यु कभी होती नहीं, जो स्त्री विधवा बने। वहां तो बाबा ने कहा एक टाइम पर एक चोला छोड़ दूसरा जाके ले लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मेल का शरीर धारण करेंगे, फीमेल का। पिछाड़ी में यानी लास्ट में बाबा ने कहा सब मालूम पड़ेगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, पता चलेगा। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, जैसे अभी आपको कह रहे हैं मेहनत कर लो और आप बस कानों पे को टाल दो, तो फिर बाद में बाबा ने कहा फिर पता चल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे पड़े हैं। कहेंगे मतलब कई फैमिली मतलब फैमिली में भी बहुत लोग परिवार के, जैसे ये कहिए कि कईयों के पूरे खानदान ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके लिए पॉसिबल है। बाबा ने कहा कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए। माँ बाप बच्चे, तो बड़ा अच्छा है। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं, मतलब सर्विस के लिए कोशिश करते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। बाबा ने कहा तुम सोचो कैसे तुम किसी का जीवन को बचा सकते हो, सोचो इस बारे में, कैसे सेवा कर सकता हूँ मैं अपनी। हर कोई अपना एफर्ट्स तो देना, तो बाबा फिर आगे अपने आप मदद करेंगे। बाबा ने कहा सोचो इस बारे में, कैसे मेहनत करूं, सेवा करूं। ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम जन्मते ही राजा। मतलब बाबा ने कहा तो कोई होता नहीं, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन जाते हैं। मतलब जन्मते तो कोई राजा होता नहीं ना। बाबा बोले तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। बाबा ने कहा बाद में आएंगे तो फिर दुख होगा ना। फिर कह रहे श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में यानी लास्ट में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो क्योंकि अनेक विक्रम की। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते। क्या रास्ता बता रहे हैं, बस मुझे याद करो, औरों को भी ये रास्ता बताओ, ठीक है। अच्छा, तुम देवी देवता धर्म के थे, फिर से याद दिला दिया। जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे ये है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नरक गाया हुआ है ना। बाबा ने कहा आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प कैसे पतित। बाबा बोले बच्चे हेवन किसको कहा जाता है ये किसी को नहीं पता स्वर्ग के बारे में। बाप ने आके बच्चों को जगाया है। 5000 वर्ष की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर अब बाप आके पावन स्वर्गवासी बना रहे हैं। एक साजन ही है जो अब सजनियों को अशोक वाटिका में ले जाएंगे। साजन शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि हम बेहद प्यार करते हैं उससे।
ठीक है, जिससे बहुत प्यार किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका शारीरिक रूप से उससे कोई संबंध हो। जैसे मीरा भी तो कृष्ण की दीवानी थी, शबरी भी तो कृष्ण से प्यार करती थी, बहुत ऐसे लोग रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए। तो पहले सबको ना बाबा की दिलाओ याद, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा तो अनुभव ही है ना, सबसे अच्छा धंधा जवारात का होता है, उसमें झूठ और सच को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, नहीं पता दुनिया को क्या हो रहा है, क्या होना है। और जो समझा रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था चल रही है, ये बातें जो आपको कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? कोई नहीं कह सकता ऐसे आपको, मनुष्य कैसे कह देगा? तो विचार करो। तो बावनी का झूठ ही झूठ चलता रहता है, ये भी ड्रामा है। तुम जानते हो ना, हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी नहीं निकल सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि हम बहुत दुखी हो गए, भाई हम नहीं जी सकते अब। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, जन्म तो लेना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, विवेक से काम लेना होता है, पार्ट में चलते ही आते हैं, फिर कल्प बाद वही रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं चली जाएंगी निर्वाण धाम, यानी परम धाम। कहाँ जाएंगे? परम धाम। ये बुद्धि में ज्ञान है, सर्विस पे लगी रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन देखने व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। अंडरलाइन करें, आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पे करनी है, दूसरों के कल्याण के निमित्त बनना है। मतलब दूसरी पॉइंट है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना, सबका कल्याण करना। यानी किस आत्मा को कैसे आप ज्ञान दे सकते हो, किसी के दुख भरे जीवन में कैसे खुशी आए, आप ऐसी कौन सी पॉइंट किसी को समझाओ, या आप बाबा से ऐसे बाबा को प्यार में इतना समा जाओ कि जो आपसे बात करे कोई भी तो उसकी समस्या खत्म हो जाए। अगर आपको ज्ञान भी सुनाना नहीं आ रहा तो भगवान का प्यार फॉरवर्ड करते रहो, लेकिन वो तब कर पाओगे जब आप में समाया होगा उसका प्यार। ठीक है। अच्छा, तो वरदान दिया मीठे बाबा ने, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादा की लकीर, सीता को याद कर लिया करो जब मर्यादा की लकीर के बारे में समझाया जाता है। जैसी लकीर से पार गई वैसे ही माया रूपी रावण उठा के ले जाएगा। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात वो केयर करते हैं, देखभाल कर रहे हैं ना। देखो, आप नियमों में रहेंगे, इसमें आप ही का फायदा है। और कहा भी जाता है, नियम संयम ही जीवन की शोभा है। तो वह केयरफुल सो चीयरफुल यानी हर्षित स्वतः ही रहते हैं, जो भगवान की आज्ञाओं के बाहर नहीं जाते, वो खुश रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं दी हैं, उनको अच्छी तरह बुद्धि में रख, उससे बाहर नहीं जाना। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। मतलब ये भी नहीं कि सेवा ही करते जा रहे हैं तो अपना योग ही नहीं है, कुछ अपने पे ही कुछ काम नहीं कर रहे, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। तो आज बाबा ने बहुत बच्चों को सावधान किया है कि तुम्हारी भलाई इस बात में है कि तुम मेरी श्रीमत पे चलो। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन के, तो आपको चेकिंग क्या करनी है, आपको चेक ये करना है कि आप कितने % बाबा पे निश्चय बुद्धि है।
ठीक है, और फिर उस पर काम करना है। अच्छा, ओम शांति।